जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी, यानी कौन सी लड़ाई हुई थी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर तराइल की पहली लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तराइल की पहली लड़ाई। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का मुख्य लेखक कौन है। महाभारत का जो मुख्य लेखक है कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद व्यास जो कि महाभारत का मुख्य लेखक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था ये कौन सा था, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर लोथल जो कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, भारत में फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था। जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है ये भारत में किसने बनवाया था, तो यह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पे बी फिरोज शाह तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में से कौन प्रसिद्ध गणितज्ञ था। यानी जो अकबर के जो 9 रत्नों में से जो प्रसिद्ध गणितज्ञ था ये कौन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल था। ऑप्शन यहाँ पे डी राजा टोडरमल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ वाला पौधा है। इनमें से ऑप्शन में से कौन सा जड़ वाला पौधा है दोस्तों, तो जाएगा गाजर जो कि एक जड़ वाला पौधा है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा है यह कौन से प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन से यह ऊर्जा प्रक्रिया होती है उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतरे में पाया जाता है। संतरे में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना उनमें सब में साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग, दही भी एक प्रकार का खट्टा पदार्थ है तो उसमें भी साइट्रिक अम्ल ही मिलता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऐसा कौन सा तत्व है जो कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो हो जाएगा आयरन यानी लौह। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नमामि गंगे योजना किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये नमामि गंगे योजना है यह गंगा सफाई से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये गंगा सफाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। जो मिशन इंद्रधनुष है ये टीकाकरण से संबंधित है। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे भी टीकाकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा। सबसे बड़ा राज्य दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार तो हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। जो नीलगिरी पहाड़ियाँ है ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी तट पर नीलगिरी पहाड़ियाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन यहाँ पे बी प्रशांत महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतपुरा और विंध्य पर्वत किस नदी के बीच पर स्थित है। यानी किस नदी के बीच स्थित है दोस्तों, सतपुरा और विंध्य पर्वत हो जाएगा नर्मदा नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है जो कि हो जाएगा आपका नील नदी जो कि मिस्र देश में बहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देश पूछे तो मिस्र देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन दोस्तों रेवेन्यू पढ़ रहा हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति किसके लिए लागू की गई थी। जो हरित क्रांति है भारत में लागू की गई थी किसके लिए, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर गेहूं और चावल उत्पादन के लिए लागू की गई थी, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गोवा, जो कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे समीप है, सामने है? तो ये जाएगा बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे निकट है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं? जो उगते सूर्य की भूमि दोस्तों कौन से देश को कहते हैं? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान देश को कहते हैं। ऑप्शन सी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? सबसे लंबी दोस्तों तटरेखा ये गुजरात राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक दोस्तों कौन सी नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोसी नदी को बंगाल का शोक। ऑप्शन यहाँ पे बी कोसी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में पहला बैंक कौन सा था? भारत का जो पहला बैंक था कौन सा था? तो हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का पहला बैंक है। ऑप्शन सी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? यानी जीडीपी का जो पूरा नाम है क्या है? तो ये जाएगा करेक्ट आंसर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जीडीपी का पूरा नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा जीडीपी का फुल फॉर्म। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कृषि उत्पादन कौन सा है? यानी सबसे बड़ा निर्यातक जो कृषि उत्पादन है कौन सा है? तो हो जाएगा चावल। ऑप्शन यहाँ पे सी चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? यानी जो मेक इन इंडिया अभियान है यह शुरू किया गया 2014 में। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नोटबंदी कब लागू की गई? यानी जो नोटबंदी लागू की गई कब की गई? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू की गई। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला गैस सिलेंडर कौन सा गैस होता है? यानी सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले जो गैस सिलेंडर में कौन सा गैस होता है? तो होता है एलपीजी। ऑप्शन यहाँ पे डी एलपीजी करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा गैस सिलेंडर में उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली जो पहली महिला थी कौन थी? तो जाएगा मदर टेरेसा। ध्यान रखिएगा मदर टेरेसा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, जो कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ऑस्कर पुरस्कार है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी सिनेमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है यह परमवीर चक्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी ध्यान रखिएगा आप लोग, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी साहित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित हुआ? यानी जो नया संसद जो भवन है ये उद्घाटन हुआ कब हुआ? तो हो जाएगा यह 2023 में नया संसद भवन उद्घाटन हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 2023। अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट कौन सा है? हाल ही में जो सबसे बड़ा स्पीड रेल शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ये कौन सा रेल प्रोजेक्ट होगा? तो हो जाएगा बुलेट ट्रेन का, यानी मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर रहेगा बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक दोस्तों कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ध्यान रखना आप लोग।